मंच पर आसीन आदरणीय महाराज जी के चरणों में प्रणाम करती हूँ। बेतवा की इस दिव्य भूमि जिनसे कई सारी सहायक नदियाँ निकली हैं, उन समस्त नदियों को नमन करती हूँ। आदरणीय प्रधान जी, पुलिस प्रशासन, प्रांगण में उपस्थित सभी महिलाएं, मातृशक्तियाँ और भाई लोग जो उपस्थित हैं, आप सबको बहुत बहुत आभार कि आप इस गर्मी की तीव्रता में भी सिर्फ मुझे सुनने के लिए रुके हुए हैं। एक बहुत विशेष वात्सल्य अरविंद भैया के लिए। कहते हैं रक्त संबंध ही होते हैं, लेकिन प्रकृति ने कहीं ना कहीं रक्त संबंध से भी अधिक जटिल कठिन दौर से गुजर के भी बहुत प्रगाढ़ संबंध बनाए हैं। मैं आज इस धरा पे पहली बार अरविंद भैया से मिल रही हूँ, लेकिन दूर कहीं एक बहन कार्य कर रही है, कहीं दूर जगह पर बैठा ये भाई देख रहा है, और आज एक स्नेह के बंधन से हम इस शहजाद नदी के किनारे मिले हैं प्रकृति को बचाने। मैं ये समझा दिया है कि हमारे आसपास का वातावरण दूषित हो चुका है, और ये तभी संभलेगा जब कहीं ना कहीं हम सब इसकी जिम्मेदारी लेंगे। अरविंद भैया ने मुझे बोला कि एक तालाब गोद लेना है, आप आ जाइए। मेरे आने और जाने में बहुत क्षण नहीं जाएंगे, लेकिन आकर बोलकर तालियां सुनकर मालाएं पहनकर चली जाऊं, इससे तालाब कभी गोद नहीं लिया जा सकता। वो सिर्फ तालाब भर नहीं है, वो एक शिशु है मेरे लिए। जब एक बच्चे को हम जन्म देते हैं तो जन्म के पहले ही, उसके आने के पहले वस्त्र भी कहीं ना कहीं रख लेते हैं, गर्मी और सर्दी के मौसम का वातावरण तैयार कर लेते हैं। कहाँ पे वो शिक्षा प्राप्त करेगा, कैसे उसका लालन पोषण होगा, कहाँ से उसके लिए धन आएगा, इस सब चीज़ों की एक कल्पना हम बना लेते हैं। तालाब भी हमारे लिए ईश्वर द्वारा दिया हुआ एक शिशु है। नदियाँ, तालाब, पौधे, पेड़, ये सिर्फ ऐसे ही कोई सूक्ष्म जगत की चीज़ें नहीं है जिन्हें हम सिर्फ देख भर लें, काट भर दें और कोई फर्क ना पड़े। अब असर दिख रहा है। तो अगर हम तालाब गोद लेने का सोच रहे हैं तो पहले एक कार्य योजना बननी चाहिए कि वर्तमान स्थिति में कौन वो लोग हैं जो उसको संभालेंगे, उसका सौंदर्यीकरण करेंगे। फिर उसके प्रति जिम्मेदारियां बांटनी पड़ेंगी, और वो जिम्मेदारियां ऐसी हो कि जैसे बच्चे के लिए माँ बाप सोचते हैं कि उनके जाने के बाद भी बच्चे को कोई तकलीफ ना हो, भले ही वो वयस्क हो जाता है, 40 साल का हो जाता है, तब भी माँ बाप को लगता है कि नहीं, उसके हिस्से के कष्ट हमें आ जाएं, लेकिन हम उसके विकास का कोई ना कोई योजना बना के रखें। तो नदियों को लेकर, तालाब को लेकर, वृक्षों को लेकर एक ऐसी कार्य योजना बनानी चाहिए जो हम रहें या ना रहें उनकी सुरक्षा रहे, तभी कहीं ना कहीं कोई बदलाव आएगा। महाराज जी से हमने सुना कि वो यहाँ बैठे हैं और इतना दिव्य और विराट स्तंभ हमारे पास है जो सहयोग करने के लिए है, आशीर्वाद देने के लिए है। तो कहीं ना कहीं जो भी ऐसी समस्याएं अरविंद भैया आपको या आपकी टीम को आती है, तो मुझे लगता है महाराज जी हैं उसमें सहयोग करने के लिए। और तालाब गोद लेना, वृक्षों को गोद लेना, इसको गोद भर ना हो, इसको शिशु की तरह एक जिम्मेदारी के तौर पर हम लें। यहाँ मातृशक्ति काफ़ी संख्या में बैठी है। आप लोग वट सावित्री का जब दिन होता है तो 2 दिन पहले ही या तो उसकी डूंगी तोड़वाने के लिए घर में बोलते हैं या उस पेड़ को ढूंढने लगते हैं। तुलसी विवाह आता है तो जोर शोर से 2 दिन पहले हमारी तैयारियां शुरू हो जाती हैं। श्रावण मास आ रहा है तो हम देखते हैं कि हम बेलपत्र चढ़ाने के लिए पहले ही लोगों से बोलने लगते हैं, पेड़ देखने लगते हैं। क्या कभी आपने सोचा है कि जिन बेलपत्र को आप तोड़ रहे हैं, जिस बट वृक्ष की आप पूजा करने के लिए डूंगियां तोड़ के ला रहे हैं, जिसको आप सिर्फ तुलसी विवाह पे याद करते हैं या 24 घंटे में एक बार जल अर्पित करने द्वारा लगेंगे नहीं, तो अगली पीढ़ी पूजेगी कैसे? तो यहाँ से संकल्प लेके जाएं कि श्रावण में अपने अपने हिस्से के कम से कम 11 बेलपत्र आप लोग रोपित करेंगे, ताकि अगली पीढ़ी के लिए केवल धन, विरासत, खेत, फसल दे के ना जाए, 11 वृक्ष भी बेलपत्र के अगली पीढ़ी को चढ़ाने को दे के जाए। आप 108 ही चढ़ा सकते हैं, लेकिन एक वृक्ष लगा देंगे तो हजारों की संख्या में जो पत्तियां निकलेंगी उसका पुण्य आपको मिलेगा। तो केवल वृक्षों से ले नहीं, वृक्षों को देने की आदत भी इस प्रांगण से सीख कर जाएं। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं बहुत बहुत आभार एक बार फिर अरविंद भैया का करती हूँ और महाराज जी को प्रणाम करती हूँ जिन्होंने अपने कीमती समय से समय निकाला। नर्मदे हर।